नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल ग्रुप से। किसी भी प्राणी का जन्म डायरेक्ट मनुष्य के रूप में नहीं होता है। आदि काल में जब हम परमपिता परमात्मा के घर से निकले थे तो सीधा मनुष्य के रूप में नहीं आए, क्योंकि उसमें हम बहुत ज़्यादा शुद्ध थे। हमारी जीवात्मा परमात्मा के समान ही शुद्ध थी, तो हमने शुद्ध रूप में ही जन्म लिया। हम यदि हमारा जन्म पृथ्वी में हुआ है या अन्य ग्रहों में हुआ है तो हम उनके हेड बनकर रहे, हेड या डिप्टी हेड या देवी देवता, क्योंकि हमारी सोल बहुत ही क्लीन थी। वो जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे इस संसार में, इस नेचर में हम फंसते गए, वैसे वैसे हमारा डाउनफॉल होता गया। और होते 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 हम फिर मानव की श्रेणी में आए हैं। और यदि यहाँ से भी हम अपने उद्देश्य को नहीं पहचानेंगे, हमारे कर्म परमात्मा की एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं होंगे, तो फिर हम निम्न योनि में भी जा सकते हैं। तो प्रारंभ में हम एक अच्छे पोस्ट पे थे, देवी देवता इत्यादि आदि, या ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश जी, ये पोस्ट सभी हमारे पास थी। तो उसमें कमी संसार के अंदर लिप्तता करते करते आज यहाँ तक पहुँची है कि हम मनुष्य रूप में भी तो हैं, लेकिन हमारे कर्म उसके अकॉर्डिंग नहीं है। हम सबकी चिंता एक आजीविका के अंदर फंसी हुई है कि हमारी आजीविका कैसे चलेगी। मैक्सिमम थॉट व्यक्ति की यहाँ पर आकर ही ख़त्म हो जाती है। जबकि यदि हम चिंतन करें तो हम ये पाएंगे कि मनुष्य का जो वर्तमान जन्म हुआ है, उसके अंदर जो उसने पिछले जन्म में कर्म कर लिया, हमको उसके अनुसार तो मिलेगा ही, हमें उतना तो मिलना ही मिलना है। चाहे हम इस जन्म में कुछ भी काम ना करें पूरी ज़िंदगी भर, तो भी हमें रोटी कपड़ा और मकान तो मिलने वाला ही है। आपने देखा होगा अपने आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी काम नहीं करते, उनकी हेल्थ भी अच्छी होती है, वो कपड़े भी अच्छे पहनते हैं और मस्त भी रहते हैं। या अन्य जानवरों को देख लो, हवेल मछली है, हाथी है, कितना खाते हैं। अनंत प्राणी हैं, जानवर हैं, वो तो नौकरी नहीं करते कहीं जा कर के, वो तो सिर्फ खाते ही खाते हैं। तो परमात्मा उन्हें भोजन क्यों देता है? या जो मनुष्य रूप में जो कर्म नहीं करते, उनको ही भगवान भोजन देता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमने जो पिछले जन्म में कमाया है वो हमें इस जन्म में मिलेगा ही मिलेगा। और जब हमें मिलेगा ही मिलेगा तो फिर हम इतने परेशान क्यों रहते हैं? हम पुरुषार्थ में, कर्म योगी बनने में इतना जोर क्यों डालते हैं? सिर्फ इसलिए कि हमारी आजीविका चले। वो तो चलनी ही है, क्योंकि हम कर्म करके आए हैं। चाहे हमें रोटी नमक से खानी हो या घी से खानी हो, मिलेगा अवश्य। बहुत ही कम लोग हैं दुनिया में जो भूख से मरते हैं। वो भी इसलिए मरते हैं कि वो उनको सेलेक्टेड भोजन चाहिए होता है कि मैं ये खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। और जो जीना चाहते हैं वो कुछ भी खा लेते हैं। एक्चुअली पुरुषार्थ करने का जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है वो हमारी भोजन की आजीविका के लिए नहीं है। वो पुरुषार्थ का मतलब संत महात्माओं का ये है कि हम ईश्वर के घर से जो भटक गए हैं और लाखों साल हमें हो गए हैं, हम वहाँ का रास्ता तो भूले ही हैं, बल्कि हम अपना उद्देश्य भी भूल गए और इस शरीर को ही, इस संसार को ही सत्य समझने लगे हैं। तो संत महात्मा ये कहते हैं कि पुरुषार्थ आप ये जगाने में करो कि आप कौन थे, कहाँ से आए हो
और कहाँ आपको जाना है। पुरुषार्थ का ये मतलब है, संसार के अंदर जो वर्तमान के अंदर हम हैं, उस समय हमारे सामने जो काम आ जाए प्राकृतिक रूप से, तो उसको हम कर दें सहज भाव में, लेकिन उसमें फंसे नहीं। सिर्फ एक ही काम करें कि हम अपने ऊपर जो हमारी जीवात्मा के ऊपर जो परत चढ़ी हुई है, हम उसको कैसे उतारें, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। हमें अपनी मंजिल को तय करने के लिए जो कर्म उचित संत महात्माओं ने बताए हैं, वो हमें करने चाहिए। हमें वर्तमान की परवाह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वर्तमान की गारंटी प्रभु ने स्वयं अपने हाथों में ली हुई है। बस हम नाम जप, ध्यान, सुमिरन, प्रार्थना, सेवा, इसके अंदर ही अपना जीवन व्यतीत करें। बस ये वो साधन है जिसके ऊपर चढ़ कर के हम अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां हम किसी प्रकार की चिंता में नहीं होते। हर वस्तु हमें उस घर के अंदर स्वतः ही उपलब्ध हो जाती है। और जब हम ऐसा करते हैं तो समय से पहले ही हमें अपने घर की प्रतीति होने लगती है। हम जीते जी ही वो आनंद प्राप्त करने लगते हैं जो हमें शरीर छोड़ने के पश्चात परमात्मा के घर में जाकर मिलने वाला है। तो पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं है कि हम इस संसार के अंदर खूब धन कमाएं, बच्चे पैदा करें, प्रॉपर्टी इकट्ठी करें और उसको एंजॉय करें। नहीं, पुरुषार्थ का एकमात्र अर्थ है जो काम लाखों साल से पेंडिंग हुआ पड़ा है, जिसकी हमें भनक भी नहीं है, हम उस कार्य को करें। और वो एकमात्र कार्य है प्रभु के घर में लौटना। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।